हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक शून्य x बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम के का मान ज्ञात कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। और के बराबर हम क्या लिख दे रहे हैं, जीरो लिख दे रहे हैं। क्या के बराबर हम जीरो लिख दे रहे हैं तो एक्स, तो जहां जहां एक्स है वहां हमें क्या रखना है, एक रखना है। क्या रखना है, एक रखना है। तो एक का क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक का क्यूब माइनस टू। और एक्स का मान कितना दिया है, तो एक्स का मान 1 दिया है, तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 और एक्स का मान कितना दिया है, तो 1, तो 1 एक्स की जगह रख देंगे। और प्लस के बराबर क्या लिख देंगे, के बराबर 0। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 ही होगा। और 1 ही होगा। और माइनस, और दो, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस 4 और 4 एक 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 माइनस 2 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। तो देख रहे हैं प्लस है 3 में, और बराबर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। के बराबर -3, के का मान क्या निकल गया, -3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, टेन थीटा बराबर क्या दे दिया है, टेन थीटा बराबर हमें दे दिया है 3/4। क्या दे दिया है, 3/4। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है p/b। क्या होता है, p/b। तो p का मान कितना दे दिया है, तो 3 दे दिया है, और b का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, तो h का फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है, p² प्लस b²। क्या होता है, p² प्लस b²। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे बराबर h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, तो p का मान कितना है, तो 3, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। और प्लस b का मान कितना है, तो b का मान 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। 4 का भी स्क्वायर कर देंगे बराबर h। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो h बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना होता है, तो 25 होता है। क्या होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया, तो h बराबर हम लोग को 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये साइन का हमें क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, प्लस में लिखेंगे कॉस थीटा। क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। और कॉस थीटा का मान क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h। तो p का मान कितना दिया है, तो p का मान 3 दे दिया है। h का मान हम लोग अभी निकाले, h का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और प्लस b का मान कितना दिया है, तो b का मान 4 दे दिया है, और h का मान कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। तो इसे हमें क्या करेंगे, अब बट्टा पके जोड़ बना देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, 7/5, यानी जो बिल्कुल ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 7/5 होगा, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिखाइए कि बिंदु 4,3 6,4 5,6 और 3,5 एक वर्ग है। तो ये क्या हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है इतना जो बिंदु दिए है उसे वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये दूरी सूत्र से हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम आप लोग को बता दे रहे हैं। क्या होता है, x2
माइनस x1 का दी होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। क्या होता है? होल स्क्वायर। तो चलिए हम इसे स्क्वायर करते हैं। तो दूरी का सूत्र लगाकर तो x2 का मान कितना दिया है? तो x2 का मान 6 दिया है। कितना दे दिया है? 6। x1 का मान कितना दे दिया है? तो 4 दे दिया है। तो इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 का मान कितना दिया है? तो y2 का मान 4 दिया है। y1 का मान कितना दिया है? तो y1 का मान 3 दिया है। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? √5। तो √5 बाहर नहीं निकल सकता है। तो चलिए √5 को √5 ही रहने दे रहे हैं। फिर दूरी सूत्र हम लगाते हैं। क्या? दूरी सूत्र फिर लगाते हैं। तो दूरी सूत्र का वही फॉर्मूला होगा। तो x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 माइनस y1। तो x2 इसमें क्या मानेंगे? तो अब दूसरा बिंदु लेंगे तो इसके लिए हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा? x2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। और x1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस को प्लस लिख देंगे। और y2, तो y2 कितना है? 6 है। और y1 कितना है? तो 4 है। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 माइनस 4। क्या लिखेंगे? 6 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 में से -6 चला जाएगा तो -1 बच जाएगा। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। और 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये भी कितना आ गया? √5। कितना आ गया? √5। 2 को भुजा हम लोग का क्या आ गया? √5 आ गया। और तीसरा भुजा निकाल कर देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र और दूसरा बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? तो दूसरा बिंदु कौन होगा? तो x2 इसके लिए 3 हो जाएगा। x2 कितने हो जाएगा? 3। और x1 कितना हो जाएगा? तो 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। और प्लस y2 कितना दिया है? तो y2 यहाँ पे है 5 और y1 कितना है? तो 6 है। तो इसका भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 3 में से -5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। कितना होगा? -2। और प्लस 6 में से -5 6 में से -5 में से -6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 का भी स्क्वायर। क्या होगा? -1 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर एक और हमें निकालना है दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। ये पहला बिंदु हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो x2 कितना है? तो x2 4 है। तो x2 कितना है? 4 है। और x1 कितना है? 3 है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। और प्लस y2 कितना है? तो y2 यहाँ पे है, y2 है 3 और y1 कितना है? तो 5 है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र से तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। और प्लस 3 में से -5 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2 का भी स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यानी ये भी क्या आ गया? √5 आ गया। कितना आ गया? √5। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर उसे वर्ग कहते हैं। तो ये क्या आ गया? 2 भुजा इधर बराबर आ गया और 2 भुजा इधर बराबर आ गया। यानी क्या है? ये वर्ग है जो सिद्ध हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एपी कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारांतर निम्नलिखित है। यानी एपी का प्रथम पद दे दिया है जिसे ए कहते हैं और सारांतर जिसे डी कहते हैं वो भी दे दिया है। तो हमें क्या निकालना है? प्रथम 4 पद। तो पहला पद के लिए क्या होता है? तो पहला पद ए, यानी ए बराबर क्या दे दिया है? ए बराबर हम लोग को पहला पद दे दिया है कितना? 10 दे दिया है। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस डी। क्या होगा? a प्लस डी। तो a का मान कितना दे दिया है? तो a का मान हम लोग को दे दिया है 10 और d का मान दे दिया है क्वेश्चन में कितना? तो वो भी 10 दे दिया है। क्या दे दिया है? 10। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 10 दे दिया है, d बराबर 10। तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20। यानी दूसरा पद क्या आ गया? 20। तो तीसरा पद क्या होगा? तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तीसरा पद पर बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला a प्लस 2d। क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। तो a का मान कितना दे दिया है? 10 दे दिया और प्लस 2। और d का मान कितना दिया है? तो d का मान भी 10 दिया है। तो 10
10 यहाँ पे 10 को रहने दे रहे हैं और प्लस 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डी बराबर कितना आ गया, तीसरा पद बराबर कितना आ गया, तो तीसरा पद 30 आ गया और पहला पद दूसरा पद कितना आ गया 20 आ गया और पहला पद दिया है ये 10 और हमें क्या करना है चौथा पद निकालना है। क्या चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चौथा पद बराबर, तो चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, क्या हो जाएगा एक कम यानी ए प्लस थ्री डी। तो ए का मान दे दिया है 10 और प्लस थ्री इंटू डी का मान कितना दे दिया है 10 दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस थ्री इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा डी बराबर एक कितना हो जाएगा 10 और प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। तो एपी का प्रथम पद आ गया 10, दूसरा पद आ गया 20 और तीसरा पद आ गया 30 और चौथा पद 40 आ गया, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम दूरी सूत्र से ही जांच करेंगे कि क्या दो भुजा बराबर है कि तीन भुजा बराबर है कि एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो दो भुजा बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम दूरी सूत्र से लिखते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर, क्या होगा दी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x2, तो x2 कितना दिया है, तो x2 का मान हम लोग को दे दिया है 6, कितना दे दिया है 6 और माइनस x1 का मान कितना दे दिया है, तो 5 दे दिया है, कितना तो 5। तो इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 4 है और y1 का मान कितना है, तो -2 है। तो -2 को अलग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं तब फिर स्क्वायर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 और -2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 6 का भी स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 36 कितना हो जाएगा √37। तो √37 बाहर नहीं निकल सकता है, तो √37 को हम 37 रहने दे रहे हैं। फिर दूसरा हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला वही फिर लगेगा, तो दूसरे बिंदु के लिए लगेगा, कितना दूसरे बिंदु के लिए लगेगा। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 6, 4 और एक हो जाएगा कितना 7, -2। तो x2 क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा 7 और x1 कितना हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और x2 का मान कितना है, तो एक y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -2 है, y1 का मान कितना है, तो 4 है। तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस है तो प्लस लगा देंगे और -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो फिर हम इधर आ जाते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया √37 आ गया, कितना आ गया √37। तो एक हमें और निकालना है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा ये पहला बिंदु हो जाएगा और ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम निकाल देते हैं दूरी सूत्र से, तो वही फॉर्मूला लगेगा। x2 इसके लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और -x1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और प्लस है तो प्लस लगा देंगे और फिर x2 y2 कितना है, तो y2 हम लोग को क्वेश्चन में कितना दे दिया है -2 दिया है, कितना -2 दिया है y1 और कितना दे दिया है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5 में से, तो ये कितना हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो ये क्या हो जाएगा √4, तो √4 2 से यानी बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे √37 एक आ रहा है और दूसरा भी √37 आ रहा है, यानी दो भुजा बराबर है। तो क्या सिद्ध हो चुका है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।